हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आवाज आ रही सबको? आवाज ठीक है? इस श्लोक में भगवान अर्जुन को किस नाम से संबोधित कर रहे हैं? आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। अर्जुन, भगवान अर्जुन को किस नाम से संबोधित कर रहे हैं? अर्जुन के नाम से ना। तो मैं थोड़ा पढ़ के सुनाऊंगा श्री भगवान ने कहा से। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन नाम का प्रयोग करके ये कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे नाम अर्जुन का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अत्यंत सरल हो। कैसा? कैसा हो? अत्यंत सरल हो। क्योंकि तुम अत्यंत सरल हो इसीलिए मैं तुम्हें गीता का ये ज्ञान दे रहा हूँ। तुम मेरी बात को उसी प्रकार स्वीकार करते हो जिस प्रकार मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम ऐसा नहीं सोचते हो कि श्री कृष्ण तो ऐसा कहते हैं परंतु मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। तुम्हारी सरलता के ही कारण मैं तुम्हें गीता का ये रहस्य बता रहा हूँ। तुम दुर्योधन की तरह नहीं हो जिसके हृदय में दुर्भावना भरी हुई है, फिर भी ऊपर से वो कभी कभी मधुर व्यवहार करता है। हे अर्जुन, तुम अपने हृदय की दुर्बलता को भी नहीं छिपाते हो, यही तुम्हारी सरलता है। अब यहां पर भगवान क्या कह रहे हैं? आवाज में कुछ कमी है? हैं? हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि स्वर्ग में जाकर व्यक्ति को पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 261 में वर्णन आता है कि जिसे स्वर्ग लोग कहते हैं वो यहाँ से बहुत ऊपर है। वहाँ के लोग सदा विमानों में विचरण करते हैं। स्वर्ग में क्या है? विमानों में विचरण करते हैं। जिन्होंने तपस्या नहीं की है, जो असत्यवादी हैं और नास्तिक हैं, वे उस लोक में नहीं जा सकते हैं। धर्मात्मा, मन को वश में करने वाले, ईर्ष्या रहित और युद्ध में वीर लोग ही उस लोक में जाते हैं। वहां किसी को भूख प्यास नहीं लगती, गर्मी और जाड़े का कष्ट भी नहीं होता है। वहां कोई भी वस्तु अशुद्ध नहीं होती है, सभी ओर सुगंध रहती है। वहां किसी की उत्पत्ति माता पिता के रजवीर्य से नहीं होती है। उन शरीरों में पसीना नहीं आता है, दुर्गंध नहीं आती, कपड़ों में कभी मैल नहीं बैठती है। ऐसे लोकों में सबसे ऊपर ब्रह्मा जी का लोक है जो अत्यंत तेजस्वी है। वहां अपने शुभ कर्मों से पवित्र होकर ऋषि मुनि जाते हैं। वहीं ऋभु नामक दूसरे देवता भी रहते हैं। उनके शरीर दिव्य ज्योतिर्मय हैं। ये वर्णन तो स्वर्ग के गुणों का हुआ। तो आप कहेंगे तो बहुत अच्छा है, स्वर्ग में जरूर जाना चाहिए, पसीना नहीं आता, हाँ, स्नान करने की भी जरूरत नहीं है, शरीर से कभी दुर्गंध नहीं आती, और विमान पर जो है चलना पड़ेगा, अपना विमान है ना, विमान दुर्घटना भी नहीं होती। तो कितना अच्छा है स्वर्ग। तो स्वर्ग के गुणों का तो वर्णन हुआ, लेकिन अब स्वर्ग में जो दोष हैं उनका भी वर्णन सुन लो, तब सोचो कि भाई स्वर्ग में जाना चाहिए। हाँ, स्वर्ग के गुण तो हैं, दोष भी हैं। हाँ, स्वर्ग में कोई नया कर्म नहीं होता है, दोष है क्या? नया कर्म नहीं होता। अपना पुण्य रूप मूल धन गंवाने से ही वहां के भोग प्राप्त होते हैं। जो पुण्य किए थे वही आपका मूल धन है, अब नया पुण्य हो नहीं सकता। तो वहां पर अपना मूल धन गंवाने से ही भोग प्राप्त होते हैं। स्वर्ग में सबसे बड़ा दोष यह है कि कर्मों का भोग समाप्त होने पर एक दिन वहां से पतन हो ही जाता है, गिरना ही पड़ेगा। जिनका मन सुख भोग में लगा हुआ है उनको सहसा पतन बहुत दुखदायी होता है। स्वर्ग लोक से गिरते हुए व्यक्ति की चेतना लुप्त हो जाती है। सर्वप्रथम उसके गले की माला कुम्हला जाती है। क्या होता है? गले की माला कुम्हला जाती है।
इससे उसे पतन की सूचना मिल जाने से उसके मन में बड़ा भारी भय समा जाता है। माला मुरझा गई, अब तो हमको गिरना पड़ेगा। बड़ा भारी भय समा जाता है। ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोग हैं उन सब में ये भयंकर दोष देखा जाता है। क्या? गिरना पड़ेगा, है भयंकर दोष। फिर जिस समय व्यक्ति स्वर्ग से गिरकर मनुष्य योनि में उत्पन्न होता है, उस समय यदि वो मानव योनि में अपने कर्तव्य को ना समझे तो सभी नीची योनि में चला जाता है। तो महाभारत के इस वर्णन से पता चलता है कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति मनुष्य जीवन का असली लाभ नहीं है ना। अब महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 261 में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी के भी लोक से ऊपर भगवान विष्णु का परम धाम है। अब उसका देखो, उसमें कोई दोष नहीं है, वैकुंठ में कोई दोष नहीं है। वो शुद्ध सनातन ज्योतिर्मय लोक है। जिनका मन विश्व में रचा पचा रहता है वे लोग वहां नहीं जा सकते हैं। जैसे प्रभु जी ने पूछा कितने लोग जाना चाहिए, सबने हाथ उठा दिया। इस बात को समझो, कैसे जाओगे? हैं? जिनका मन विश्व में रचा पचा रहता है वे लोग वहां नहीं जा सकते हैं। व्यक्ति को चाहिए कि वो उसी अक्षय धाम की प्राप्ति करे जहां जाकर कभी शोक और व्यथा का अनुभव नहीं होता है। स्वर्ग में कितना शोक होता है, गिरना पड़ेगा। वैकुंठ में कभी भी शोक नहीं होगा, कभी भी गिरना नहीं पड़ेगा, व्यथा नहीं होगी। गर्ग संहिता के गोलोक खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 2 में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण के गोलोक धाम की स्थिति शेष नाग की गोद में है, जहां पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। काल का प्रभाव नहीं पड़ता। यहां पर काल का प्रभाव पड़ता है, बाल सफेद हो जाते हैं, है ना, और चेहरे में झुर्रियां पड़ जाती हैं, है ना। वहां पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहां पर मनोहर रूपवती कृष्ण पार्षदा द्वारपाल का कार्य करते हैं। उस गोलोक धाम में गोवर्धन गिरिराज शोभा पाते हैं। गिरिराज का वो प्रदेश बसंत का उत्सव मनाने वाली गोपियों और गौओं से घिरा रहता है। हमेशा बसंत का उत्सव मनाया जाता है ना। वहां पर श्याम वर्ण वाली उत्तम यमुना नदी स्वच्छंद गति से बहती है। उसके तट पर बने हुए करोड़ों महल उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उस नदी में उतरने के लिए वैदुर्य मणि की सुंदर सीढ़ियां बनी हुई हैं। वहां पर दिव्य वृक्षों और लताओं से भरा हुआ वृंदावन अत्यंत शोभा पा रहा है। वहां भांति भांति के विचित्र पक्षियों, भ्रमरों और बंसी बट के कारण वहां की शोभा और भी बढ़ जाती है। वहां हजार दल वाले कमलों के सुगंधित पराग को चारों ओर पुनः पुनः बिखेरती हुई शीतल वायु मंद गति से बहती रहती है। वहां पर करोड़ों चंद्रमाओं के मंडल की छवि धारण करने वाले चंदोबे बने हुए हैं और उनमें चमकीले गोले लटकते हैं। भ्रमरों के गुंजार से संगीत उत्पन्न होता है। वहां पर स्वच्छंद गति से चलने वाली सुंदरियां अपना मनोहर मुख देखती हुई वहां के रत्न जटित आंगनों में भागती फिरती हैं। वहां द्वार द्वार पर कोटि कोटि मनोहर गौओं के दर्शन होते हैं। वहां पर गऊ की रक्षा करने वाले गोप भी अनेक रहते हैं। उनमें से कुछ तो हाथ में बेंत की छड़ी लिए रहते हैं और दूसरों के हाथों में सुंदर बांसुरी शोभा पाती है। वे श्री कृष्ण की लीलाओं के ऐसे मधुर गीत गाते हैं कि उसे सुनकर कामदेव भी मोहित हो जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनके लोक में जाकर कोई इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता है। योग पथ नामक पुस्तक में प्रभुपाद लिखते हैं, प्रत्येक दिशा में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक में जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति होती है। ये श्री कृष्ण का कहना है। फिर भी पहले वाले श्लोक की तरह वे यहाँ भी कहते हैं माम उपेत्य, अर्थात यदि तुम मेरे लोक में पहुंच जाओ तो तुम्हें इस कष्टप्रद जगत में लौटना नहीं होगा। इस बात पर बल देते हुए श्री कृष्ण पुनः कहते हैं कि गोलोक वृंदावन अर्थात मेरे नित्य धाम में पहुंचकर व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है और नित्य जीवन प्राप्त करता है।
ये तो मनुष्य जीवन का कर्तव्य है कि व्यक्ति इन समस्याओं को समझे और सच्चिदानंद जीवन प्राप्त करे। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? आ ब्रह्म भवनान लोका पुनरावर्तन, ब्रह्मलोक पर्यंत। तो इस ब्रह्मांड के अंदर 14 भवन हैं, 14 भवन हैं, 7 नीचे हैं और 7 ऊपर हैं, है ना। तो 14 भवनों में सबसे ऊपर का जो भवन है वो ब्रह्म भवन है, ब्रह्मा जी का लोक है। ब्रह्मा जी के लोक में भी है, अगर आप कृष्ण की भक्ति करेंगे तो ब्रह्मा जी के साथ फिर आप मुक्त हो जाएंगे। जब ब्रह्मा जी महाप्रलय के समय ब्रह्मा जी का लोक नष्ट हो जाएगा तो ब्रह्मा जी भगवान के धाम में चले जाएंगे। तो ब्रह्मा जी के साथ में जो भजन भक्ति करते हैं वो ब्रह्मा जी के साथ तो वैकुंठ में जाएंगे, लेकिन जो ब्रह्मा जी के लोक में रह करके भी भजन भक्ति नहीं करते हैं उनको तो फिर इसी भौतिक संसार में जन्म मरण का कष्ट भोगना पड़ेगा, है ना। तो भगवान क्या कहते हैं? माम पेत तो कौन थे पुनर्जन्म ना वेदते, किंतु मेरे धाम में कोई आए तो पुनर्जन्म नहीं होगा। तो गीता में इतनी शिक्षा जो है सरल है, भगवान ने इन शिक्षाओं को बहुत सरल बनाया, कोई बच्चा भी समझ लेगा, बड़ा सरल है, सरल व्यक्ति के लिए बिल्कुल सरल है भगवान की शिक्षाएं। इसमें कोई किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं कि कोई बहुत पढ़ा लिखा हो तो ही समझेगा। भगवान इतना सरल बता रहे हैं, कितना सरल बता रहे हैं कि आप जो है ब्रह्मा जी के लोक तक जाएंगे तो आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, कि मेरे धाम में कोई आए तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। और पुनर्जन्म का लक्षण क्या है? दुखालयम अशाश्वतम, पुनर्जन्म ही जो है दुखों का कारण है। अगर आप पुनर्जन्म लेते हैं, इस संसार में पुनर्जन्म लेते हैं तो आपका ये दुख की कहानी शुरू हो जाती है। दुख ही दुख है, अशाश्वतम, और फिर मृत्यु भी होती है, दुख भी है मृत्यु भी है, तो पुनर्जन्म फिर क्यों लिया जाए, है ना। तो सबसे अच्छा ये है कि भगवान के धाम में जाएं, और भगवान के धाम में कैसा शरीर प्राप्त होगा? आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। आध्यात्मिक शरीर में हम भगवान की सेवा करेंगे। तो इस जीवन काल में हम इतना भजन करें कि हमारी चेतना पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाए। जब हमारी चेतना पूरी तरह से कृष्ण चेतना बन जाए, कि कृष्ण की सेवा में ही केवल अपनी एकाग्रता रहे, कृष्ण की सेवा में ही अपनी पूरी चेतना बनी रहे, तो जीवन के अंत में क्या होगा? कृष्ण के धाम में जाएंगे, है ना। लेकिन अगर भौतिक संसार में हम कृष्ण का भजन नहीं करते हैं, तो चाहे ब्रह्मा तक के लोक में जाएं, तो कोई व्यक्ति ब्रह्मा जी के भी लोक में गया, है ना, तो उसने बहुत तपस्या की थी तो ब्रह्मा जी के लोक में भी गया, लेकिन वहाँ पर उसको भूख लग रही। अब ब्रह्मा जी के लोक में किसी को भूख नहीं लगती, वहाँ उसको भूख लग रही। तो ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी मुझे ये भूख का कष्ट क्यों हो रहा है? यहाँ तो किसी को भूख का कष्ट नहीं हो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको भूख का कष्ट हो रहा है, तो इसका कारण यह है कि आपने तपस्या तो बहुत की लेकिन किसी को कुछ भोजन नहीं दिया, कुछ दान नहीं दिया। तो अब आपने चूँकि किसी को भोजन नहीं दिया, किसी को दान नहीं दिया, तो आपका शरीर जो है पृथ्वी लोक में जहाँ पड़ा हुआ है वहीं पर जाओ, अपने उसी शरीर को खाओ। तो ब्रह्मलोक से वो आता है, विमान से बैठ करके आता है, उतर के आता है, और बड़ा दिव्य शरीर है, और एक जो है झाड़ी में वो जो है उसका जो शरीर पड़ा हुआ है तो उसी शरीर को खाता है और फिर जो जाता है। मतलब कितना कष्ट है, ब्रह्मलोक में जाने पर भी कष्ट है। लेकिन वैकुंठ में जो जाएगा तो वहाँ पर किसी को कोई कष्ट नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती, है ना। तो वैकुंठ में जाकर के ब्रह्मा जी को भी जो है कई प्रकार के भय सताते हैं। ब्रह्मा जी के लोक में भी जो है कई प्रकार के कष्ट होते हैं, और ब्रह्मा जी भी बहुत चिंता में पड़ जाते हैं, है ना।
लेकिन कम से कम ब्रह्मा जी तो भगवान को याद करते हैं, है ना। लेकिन सबसे अच्छा तो यह है कि वैकुंठ में अगर जाएं तो कोई कष्ट ही नहीं आएगा, सबसे अच्छा तो ये है ना। ब्रह्मा जी का तो सौभाग्य है, कष्ट आता है तो भगवान को याद करते हैं, है ना। लेकिन फिर भी कष्ट क्यों आता है? क्योंकि भौतिक संसार है, इसमें कष्ट का ही संसार है। तो जो भी व्यक्ति भौतिक संसार में आएगा तो उसको कष्ट मिलेंगे ही। ये तो आजकल का एक गलत ये विज्ञापन चल रहा है कि आप ये सामान खरीद लो तो आपको फिर कोई कष्ट नहीं मिलेगा, आप बड़े संतुष्ट हो जाएंगे। तो हर कोई अपना अपना प्रोडक्ट का जो है वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं, ये प्रोडक्ट ले लो, और वो दिखाते भी हैं कि देखो वो व्यक्ति कितना सुखी है, उसको ये प्रोडक्ट मिल गया है, किसी को पाउडर मिल गया है, तो ये किसी को तम्बाकू मिल गई है, तो हमारी तम्बाकू लो तो आप हमेशा के सुखी हो जाओगे। तो किसी भी चीज़ में अपनी कंपनी जो है वो दिखाती है कि भाई इस चीज़ को ले लो तो आप हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे। सुख तो है ही नहीं, दुख ही दुख है। तो ये सब केवल जो है धोखेबाजी, हर जगह धोखेबाजी मिल रही। गीता में भगवान साफ बतला रहे हैं कि आप जो है अगर दुखों के इस परंपरा से छूटना चाहते हैं, हमेशा के लिए दुख से छूटना चाहते हो, तो कहाँ पर आओ? माम उपेत्य, तो मेरे धाम में आओ। और मेरे धाम में आओगे फिर आपको नीचे नहीं गिराया जाएगा। और स्वर्ग में जाओगे, ब्रह्मलोक में जाओगे तो अभी आपको नीचे गिराया जाएगा, आपको गिरने पड़ेगा, है ना। आप कुछ नहीं कर सकते। आपके जो है जितने पुण्य हैं वो आपके फूलों की माला से पता चलते हैं कि आपके कितने पुण्य हैं। आपके फूलों की माला खूब ताज़ी है, चमक रही है, खूब पुण्य है आपके। आप जितना भी भोगोगे तो वो आपके उसी पुण्य से निकलेंगे जो आपने पहले किए थे, और नया पुण्य होगा नहीं। अब नया पुण्य होगा नहीं, और पहले के पुण्य हैं जो किए हैं उससे आप वहाँ गए उस स्वर्ग में, तो वो जो है जितने भी भोग आपको मिलेंगे तो आपके पुण्य उससे खत्म हो जाएंगे, है ना। और मान लीजिए कोई अप्सरा है, अप्सरा को भोग लिया, अप्सरा को भोग लिया तो आपके पुण्य का जो है बहुत भारी उसका जो है नुकसान हो जाएगा, आपके पुण्यों का, है ना। और इतना नुकसान हो जाएगा कि एक दिन में ही पुण्य खत्म हो जाए और आपको स्वर्ग से नीचे गिरना पड़ेगा, है ना। क्योंकि आप पुण्य कुछ नया पुण्य कर ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ जो है ये भारतवर्ष कर्मभूमि है, यहाँ आप पुण्य भी कर सकते हैं और पाप भी कर सकते हैं। और पाप कमाते हैं, नरक में आप जो है यातना भोगते हैं, तो आपके पाप क्षीण होते हैं, और जो स्वर्ग में जाते हैं तो आपके पुण्य क्षीण होते हैं, है ना। तो सबसे अच्छा यही है कि ना हमारा पाप बने ना हमारा पुण्य बने। तो हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो ना हमारा पुण्य बनता है ना पाप बनता है, केवल भक्ति होती है, केवल कृष्ण की सेवा होती है। और कृष्ण की सेवा अगर होगी तो हम भगवान के धाम में जाएंगे, कृष्ण के धाम में जाएंगे, है ना। वहाँ पर ना पाप होता है ना पुण्य होता है, और वहाँ केवल कृष्ण की सेवा होती है। तो ये जो है अपना नित्य स्वरूप है, हमारा नित्य स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास बनना। तो कृष्ण के दास बन गए, अपने स्वरूप में आ गए, तो अब जो है कुछ भी इसमें स्वर्ग का और नरक का कोई चक्कर ही नहीं, स्वर्ग नरक का कोई चक्कर नहीं है। बस वहीं पर ही आप जो है पूर्ण संतुष्टि का अनुभव करेंगे, और आपका जो जीवन है वो जो है हमेशा के लिए सुखी रहेगा, ना कोई चिंता और ना कोई भय। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा।